A very good morning to everyone. Welcome back to our channel, that is Vasudha Singh's Spoken English Classes. My little philosophy, English should be skill, not language. Okay, so today is the turn of past continuous tense. Okay, it's written on the board. Acha, abhi wait, pens down and listen to me very carefully. ठीक है? This is very much similar with the same प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, जो सब स्ट्रक्चर है इसको फॉर्म करने का है ना, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है इज सिमिलर विद दैट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. पहले एक बार समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या कर रहे थे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ बी. फॉर्म ऑफ बी में क्या लगेगा, प्रेजेंट था तो इज एम आर प्लस V4 फॉर्म, मतलब ING वाला V4 फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, एग्जाम्पल I am teaching, मैं पढ़ा रही हूं. देखिए I इज अ सब्जेक्ट, am इज फॉर्म ऑफ B. प्रेजेंट के लिए हम यूज करते थे इज am are, तो I के साथ am होता है इसलिए am. टीचिंग V4 फॉर्म ऑफ वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है. ठीक है, इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न विल गो विद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. कैसे देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ बी. अब भाई फॉर्म ऑफ बी तो चेंज हो जाएगा, हमने पढ़ा है तीनों फॉर्म ऑफ बी. इज एम आर प्रेजेंट के लिए, वॉज वर पास्ट के लिए, विल बी शैल बी फ्यूचर के लिए. दैट्स इट, बस यहीं पे मैजिक है, नथिंग एल्स. सो what will be the structure of a sentence? Subject plus form of be. Form of be जैसे ही हम कहेंगे it must click it to your mind. क्या? was were. was एक चीज के लिए, were एक से ज्यादा के लिए. ओके, प्लस ing या V4 फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, इज इट क्लीन टू एवरीवन? जिस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में मैं बात कर रही हूंगी पास्ट के, उस समय वो वर्क प्रोग्रेस में होगा. मतलब जैसे अभी आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूं, कंटिन्यू प्रोसेस है ना. तो अगर हम यही चीज पास्ट के लिए बोलेंगे तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम क्या बोलेंगे, आई वॉज टीचिंग. वो भी कंटिन्यू प्रोसेस है, पढ़ा रही थी, मैं पढ़ा रही थी, अभी मैं पढ़ा रही हूं. तो हमें आज पढ़ना है पढ़ा रही थी. ओके, हियर कम्स द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ कम टू द बोर्ड. सिंपल, सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ बी, वॉज वर. एक चीज के लिए, सिंगुलर के लिए वॉज, एक से ज्यादा के लिए वर प्लस V4 या ING फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो भी दैट हार्डली मैटर्स. इट डिपेंड्स फ्रॉम ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव वर्ब है. ठीक है, डन. हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा बेटे, ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है जब कोई भी वर्क आपका प्रोग्रेस हो. ठीक है, प्रोग्रेस में हो रहा हो. ठीक है, एग्जाम्पल आई वॉज टीचिंग इंग्लिश. आई वॉज टीचिंग इंग्लिश. देखिए अपन देखते हैं, आई इज अ सब्जेक्ट, दिस इज अ फॉर्म ऑफ B, this is V4 form of, है ना, और ये ऑब्जेक्ट है. Is it clear? Okay? अगर ये प्रेजेंट का होता तो यहां पे क्या हो जाता है, am. I am teaching English. पर चूंकि पास्ट का है तो I was teaching English. फ्यूचर का होगा कुछ नहीं, सेम. फॉर्म ऑफ बी क्या होता है फ्यूचर का, विल बी, शैल बी. I will be teaching English. I shall be teaching English. Done? चलिए. Next, they is a subject. Were is a form of be. Attending is a V4 form of verb. They were attending classes since March. आप यहां तक भी कर रहे हैं तो सब्जेक्ट आप सेंटेंसेस ओके, यहां भी कर रहे हैं तो सेंटेंसेस ओके, यहां भी कर रहे हैं तो सेंटेंसेस ओके. आपको समझाने के लिए इस तरीके के सेंटेंस फ्रेम करते हैं. ओके,
दे वर अटेंडिंग क्लासेस, वो क्लासेस अटेंड कर रहे थे एट द पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं बात कर रही हूं. ओके, सिंस मार्च से वो क्लासेस अटेंड कर रहे थे. ओके, द डॉग वॉज लिम्पिंग, सब्जेक्ट क्या है? डॉग. फॉर्म ऑफ बी क्या है? वॉज. सिंगुलर है ना बेटा, सिंगुलर है इसलिए वॉज. यहां पे क्या था? देवर, वो लोग. तो मोर देन वन हो गया था ना, प्लूरल था सब्जेक्ट, तो वी वर यूजिंग वर. दे वर अटेंडिंग क्लासेस. फाइन. इसी तरीके से द डॉग वॉज लिम्पिंग, द डॉग सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो क्या होगा? वॉज. द डॉग वॉज लिम्पिंग, वी फॉर फॉर्म ऑफ वर्ब. लिम्पिंग, भचका के चलना. ज्यादातर कुत्ते नहीं पे करते रहते हैं, भचक के चलते बेचारे, ऐसे ऐसे करके चलना इज लिम्पिंग. ठीक है, द डॉग वॉज लिम्पिंग, भचक के चलना. द डॉग वॉज लिम्पिंग. नेक्स्ट कुड बी द डॉग, हाँ, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट. सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन. कैसा है? प्लूरल, मोर देन वन, एक से ज्यादा बच्चे हैं, है ना, तो चिल्ड्रन. एक होता तो चाइल्ड. चिल्ड्रन एक से ज्यादा है तो वी विल बी यूजिंग विच फॉर्म ऑफ बी? वर. चिल्ड्रन वर प्लेइंग, वी फॉर फॉर्म ऑफ वर्ब, और ऑब्जेक्ट ट्रांसिटिव है तो ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट. डन. इज इट क्लीन टू एवरीवन? वेयर वर द चिल्ड्रन प्लेइंग? एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी इंसर्ट किया है. क्या है? वर, फॉर्म ऑफ वर्ब. वेयर वर, सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन. सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन. फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा? अगर ये प्लूरल है सब्जेक्ट तो फॉर्म ऑफ बी विल बी वर्ब. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग. वेयर वर द चिल्ड्रन प्लेइंग? बच्चे कहां खेल रहे थे? क्वेश्चन मार्क. इज इट क्लीन टू एवरीवन? अच्छा, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि दे आर ऑफन यूज्ड विथ सिंपल पास्ट टेंस. कैसे? सिंपल पास्ट टेंस टू शो दैट वन एक्टिविटी वॉज इन प्रोग्रेस वाइल अनदर टुक प्लेस. कैसे? इसका एग्जाम्पल, इसको समझने का प्रयास करिए. एग्जाम्पल लेके ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको. आई वॉज टीचिंग वेन द फोन रैंग. आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रही थी जब फोन बजा, है ना, तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया ना. द फोन रैंग, रिंग रैंग, तो सिंपल, ये क्या है? ये सिंपल पास्ट टेंस है. द फोन रैंग. और कंटिन्यूअस टेंस क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा, जब फोन बजा तब मैं पढ़ा रही थी, पढ़ा रही थी. गॉट इट? सो आई है, आई सब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली कौन सा लगेगा? फॉर्म ऑफ बी, वॉज. आई वॉज टीचिंग व्हेन द फोन रैंग, या व्हेन द बेल रैंग, या व्हेन समवन स्टक द डोर. फाइन. इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए. सुरेश वॉज टेकिंग ब्लैक कॉफी व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम. देखिए, सिंपल पास्ट टेंस के साथ लिया गया है ना ये सेंटेंस. आई एंटर्ड हिज रूम. एंटर्ड किसका फॉर्म है? एंटर्ड, सेकंड फॉर्म. एंटर, मेन वर्ब क्या है? एंटर. सेकंड फॉर्म क्या है? एंटर्ड, एंटर्ड, एंटरिंग, एंटर्स. डन. तो सुरेश क्या कर रहा था? सुरेश वॉज टेकिंग ब्लैक टी व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम. Done. So this is all about past continuous tense. Fine. अच्छा, थोड़ी चीजें और we will be dealing in it. क्या करेंगे? For affirmative sentences. For affirmative sentences we have to do, ये जितने भी हमने पढ़े हैं, leaving the last one, these are all affirmative sentences. मतलब it states something. इस पे ध्यान क्या रखना है? It कि whatever the subject, according to the subject you have to use the फॉर्म ऑफ बी. मतलब वॉज वर्ब कैसे यूज करना है. व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर यू हैव टू यूज वॉज. व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल वी हैव टू यूज वर. दैट्स इट. बस जितने भी एग्जांपल्स हैं, लीविंग द लास्ट वन, आर द एग्जांपल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस. डन. आई वॉज टीचिंग, यू वर वॉचिंग. डन. नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस. अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस क्या है? ऑब्वियसली वी हैव टू प्लेस नॉट. ठीक है, नॉट किसके? इन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रख देंगे. इन्हीं सेंटेंस को लेते हैं. आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश. क्या हो जाएगा? आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश. तो हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ? वॉज.
मेन वर्ब क्या है, V4 टीचिंग। इसके बीच में अगर हमने लिख दिया नॉट तो ये हो जाएगा नेगेटिव, है ना। तो when you are using negative, when you are making negative sentence, we have to put not in between helping verb and main verb, V4 form of verb. Example और देख लेते। Children were not playing cricket. Done. बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। चिल्ड्रन के साथ वरी लगेगा, है ना, वो सारी चीजें will remain the same. The dog was not limping. वो भचक नहीं चल रहा था। The dog was not limping. So hope this is clear to everyone. कि ये जो हेल्पिंग सॉरी आई डिड इट रॉन्ग। नॉट इज प्लेस्ड इन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब V4 फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लीन, ओके, डन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये जो हमने हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब होंगे, है ना, इंक्लूडिंग was verb will be placed before the subject, जैसे हमेशा हर चीज में होता है, है ना। So example, why were the children fighting? Question mark is must. Why were, ये देखिए हमने क्या लिखा, पहले लिख दिया ना, सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन, वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। Why were the children fighting? बच्चे क्यों लड़ रहे थे। Why were you weeping? तुम क्यों रो रहे थे, ठीक है। Why were you, were you, सब्जेक्ट क्या है, you, हेल्पिंग वर्ब were. Were the boys putting up board? Were. ओके, एक was, सारे के सारे वर के हो गए, एक was का ले लेते हैं। The dog was limping, इसको बनाते हैं हम इंटेरोगेटिव। Was the dog limping? क्या कुत्ता भचक कर चल रहा था। Was the dog limping? That's it. चलिए, so this is all about past continuous tense. Okay, what we have to keep in mind, this is for point of time when we are talking, the action will be in progress. ठीक है, चीज कंटिन्यू रहेगी। Affirmative sentences में we have to keep in mind कि was verb किसके साथ होगा, सिंगुलर के साथ was, प्लूरल के साथ were। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए नॉट विल बी प्लेस्ड इन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हेल्पिंग वर्ब विल बी पुट बिफोर द सब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट today's lecture on past continuous tense. Still, if you are having a doubt, please drop your message in the comment section and let me know. Okay, keep watching, keep tuned. Bye bye.